अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज का हम एक स्पेशल शो जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शंस पे कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व्यूअर्स जो है ये दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस है जो ऑपरेशनल है अभी। ऑलमोस्ट 900 साल से ज़्यादा इसको हो गए ऑपरेट करते हुए, और ये इंग्लैंड के एक शहर में ऑक्सफोर्डशायर में वाक़ है। और इस यूनिवर्सिटी का जो चांसलर का इलेक्शन है 2024 वो बस राउंड द कॉर्नर है, और इसके एनालिसिस के लिए आज मैंने अपने शो में इनवाइट किया है वकास इकबाल। थैंक यू सर। कैसे हैं वकास? वैसे हम होस्ट और गेस्ट इकट्ठे ही होते हैं अक्सर। तो आज आप गेस्ट हैं, मैं होस्ट हूँ। जी, आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर मैंने लास्ट ईयर आपके साथ वीडियो की थी साइफर वाली, उसमें मैं गेस्ट था। राइट, और अब वो भी इमरान खान की थी, उसमें भी इमरान खान लकीली थे और इसमें भी हैं। इसमें भी इमरान खान। खैर एनीवेज, चलें इमरान खान पे तो हम बाद में आते हैं, पहले हम देखते हैं चांसलर का इलेक्शन। ये जो 2024 का ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन हो रहा है, इसकी थोड़ी ज़रा अहमियत बताइए। आखिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन का इतना क्यों मीडिया में फ्लैश हो रहा है? सर ऐसा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो हमेशा टॉप 5 में ही रहती है। हमने ख़ुद भी वीडियो की थी, उसमें भी हमने मेंशन किया था। और जैसा कि आपने शुरू में बताया कि ऑक्सफोर्ड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी जिसके 900 प्लस ईयर्स हैं, तो इसकी अहमियत वैसे भी बढ़ ही जाती है। लेकिन इस दफ़ा इतना लाइमलाइट में क्यों है? इस दफ़ा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ज़्यादा मीडिया की जीनत बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन है, वाइस चांसलर का नहीं है। यस, ठीक। दूसरी बात ये कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का ये पहला इलेक्शन है जिसको ऑनलाइन वोटिंग भी ली जाएगी, और जो ऑन कैंपस आएंगे वो भी इससे वोट पहले कर सिर्फ सकते ऑन हैं। कैंपस हुआ करता ऑन था। कैंपस उसका डेकोरम ये था कि ऑक्सफोर्ड से आपने पढ़ा ज़रूर होगा तो ही आप कंटेस्टेंट होंगे, इधर एज अ वोटर और एज अ कैंडिडेट। ओके, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के बाहर के लोग ना वोट कर सकते हैं, हाँ, ना कंटेस्ट ना कर कंटेस्ट कर सकते। राइट। ठीक, तो वो अपने ना गाउन्स पहन के आते थे, एक प्रॉपर डेकोरम पूरा होता उनका था एक वो और एरिस्टोक्रेटिक काइंड ऑफ जो एरिस्टोक्रेटिक काइंड फील ऑफ, है वो हाँ, देते हैं उसको। वो जो उनका एक हिस्टोरिक लेगेसी है। राइट, तो ये होता था, वो जो भी उस वक्त चांसलर होता था उसके ऑफिस के बाहर लॉन्ग क्यूज होती थी, लोग वोट कास्ट करते थे, तो एक फेस्टिविटी होती थी। वो तो खैर अब भी होगी, बट एडिशनल फैक्टर है ऑनलाइन वोटिंग। राइट। और जो ब्रिटिश मीडिया है या न्यूज़पेपर हैं उसमें काफ़ी तनकीद भी हुई है इस बात पे कि जो करंट चांसलर हैं क्रिस पैटन, जो कि फॉर्मर गवर्नर रहे हैं हांगकांग के। मेरे ख्याल लास्ट गवर्नर जी, वही थे। लास्ट गवर्नर वही थे। तो उन्होंने ये क्या काम कर दिया, जाते जाते इलेक्शन तो होने ही हैं लेकिन उन्होंने ऑनलाइन कर ऑनलाइन दिया। कर दिया। अच्छा, अब कुछ मीडिया आउटलेट्स का कहना है कि जी इमरान खान साहब को इस फेवर रन दी में जा है, रही है। इस लाइन में है, तो उन्हें फेवर देने के लिए किया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब की बहरहाल एक अच्छी लॉबी वहाँ पे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, वो एडवोकेसी भी करते रहे हैं, वो फंड रेजिंग भी शौकत खानम के लिए करते रहे हैं। फिर ऑक्सफोर्ड, कौन से ईयर्स में पढ़े हैं वो वहाँ पे? सर वो 1972 से 1975 का उनका टेन्योर है, ठीक। खान साहब का और वहाँ किस पे। डिसिप्लिन में क्या किया उन्होंने? उन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ा है, उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी है और उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ओके, और ग्रेजुएशन की है। और ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट टीम के कैप्टन भी वो रहे हैं। राइट। यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ज्वाइन करने से पहले उन्होंने ऑक्सफोर्ड की क्रिकेट टीम को एज ए कैप्टन लीड किया हुआ है। तो एक तो पहला उनका क्रेडेंशियल ये है। मैं अभी इसी तरफ आने लगा था, असल में सवाल ये था, मैं थोड़ा ज़रा जंप कर गया। एक एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, चांसलर का रोल क्या है पहले हमें ये हाँ, जान लेना हाँ, चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। राइट। चांसलर एक सेरेमोनियल पोजीशन है, लेकिन क्योंकि ऑक्सफोर्ड इतना बड़ा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है और इसकी एक लेगेसी है, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस आ जाता है, एक असर व रसूख आ जाता है बैनुल अक़वामी हलकों में। अच्छा, उसने करना क्या होता है? उसने जो सबसे अहम काम करना होता है चांसलर ने, वाइस चांसलर की जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उसको जो कि एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, उसको उसने हेड करना होता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद उसने एडवोकेसी करनी है, उसने फंड रेजिंग करनी है और ओवरसाइट करनी है। राइट, तो चांसलर का रोल बेसिकली जैसे क्वीन सेरेमोनियल या है। मोनार्क ऑफ इंग्लैंड हाँ, होता जस्ट लाइक दैट। ये आप कह लेंगे सॉर्ट ऑफ एकेडमिक सोशल मोनार्क, है। यस, ये कह सकते हैं। एकेडमिक कम सोशल, एकेडमिक, राइट। दोनों आ जैसे जाते हैं मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, इस हाँ वक्त जी, किंग है, पहले क्वीन थी, राइट। तो वो तो भी यहाँ एक पे हमारे व्यूअर्स, मतलब हमारे नहीं, मतलब ओवरऑल पाकिस्तानी ऑडियंस में ना ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कोई इसे वाइस चांसलर कह रहा है, कोई इसे चांसलर कह रहा है।
ये लेकिन चांसलर का इलेक्शन हो ओके रहा है, ओके राइट? अच्छा चले वकास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो थोड़ा सा जिसका हमने आंसर भी आपने कुछ पार्टली किया भी है, इमरान खान में ऐसे क्या क्रेडेंशियल्स हैं? इमरान खान साहब जैसे तो एक मैंने पहले ही आपको बता दिया, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं। एक तो वो हो गया, एक तो वो लेकिन हो गया। आखिर वो क्या उनमें ऐसी कोई ऐसी चीज है कि जो उनको उनको भी अट्रैक्शन हुई है कि वो इस इलेक्शन को लड़े, और ऑक्सफोर्ड भी थोड़ा सा कम जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कम किया। लोगों को पता है, इवन उनके शायद फॉलोअर्स में भी कम को ही पता हो कि इमरान खान साहब तकरीबन 8 साल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के चांसलर रह चुके हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये दूसरी उनकी एंटाइटलमेंट है जो उनको लेके जाती है, उनको एक बेहतर कैंडिडेट बनाती है इस इलेक्शन के लिए, एक सूटेबल कैंडिडेट बनाती है, राइट राइट? अब देखा जाए इंडिया कितनी बड़ी आबादी का मुल्क है, कितने इंडियंस ऑक्सफोर्ड से पढ़े, डॉक्टर शशि थरूर पढ़े हुए हैं, हाँ लेकिन राइट? वो नहीं, वो हाँ, नहीं है। बिल्कुल तो सही। अगर इमरान खान साहब चांसलर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के 8 साल ना रहे होते तो शायद इतना आसान नहीं होता। ना होता, बिल्कुल ठीक ठीक। है, ये एक एडेड है उनका, ये एक फेदर इन हिज कैप। हाँ जी, फेदर इन हिज कैप, ये एक एडेड वैल्यू एडेड फीचर है, बिल्कुल ठीक। राइट? अच्छा, फिर तीसरा ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है और लॉबिंग भी बहुत है। तो इस वजह से जो है ना, इमरान खान साहब ने जो है इसकी नॉमिनेशंस फाइल की हैं। अच्छा, ये मैं बताता और चलूँ, नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी हो गई है उनकी। नहीं, मैं अच्छा, ये यही एक पॉइंट है, ये सवाल ये पॉइंट है। नॉमिनेशन सिर्फ अभी फाइल हुई हैं, यानी अभी कागज़ जमा करवाए गए हैं। जो ख्वाहिशमंद हैं इस चांसलर के इलेक्शन और को क्या इनका कोई नंबर कंटेस्ट सामने करने आया के है लिए। कि कितने लोग हैं? अभी तक कोई ना नंबर सामने आया है, मतलब कुछ ने एग्जैक्टली किसी ने अगर अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे लिखा या किसी को कोई सपोर्ट मिल रही है तो इस तरह से तो पता है, लेकिन ऑथेंटिक ऑथेंटिक वैलिडेटेड नहीं है। नंबर नहीं है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लिस्ट जारी की जाएगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से अप्रूव्ड कैंडिडेट्स की, राइट, कि जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी ठीक। हमने ये देखना है कि ऑक्सफोर्ड का जो बड़ा एक सख्त सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो कमेटी बैठेगी जिसे क्रिस पैटन साहब खुद भी शेयर कर रहे होंगे, वो आउटगोइंग राइट? चांसलर है। आउटगोइंग चांसलर हैं। बिल्कुल। तो वो जो है देखते हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में खान साहब का नाम फाइनल कंटेस्टेंट की लिस्ट में आता है जिनके लिए वोटिंग होगी, और फिर इलेक्शन होना है 28 अक्टूबर को, ओके राइट? ओके। तो ये सो अभी कोई टाइम दो है, दो महीने तकरीबन जी, चल रहा है। टाइम है। चले वकास लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि आखिर इमरान खान साहब इसकी चांसलर के लिए अगर चलें, हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं और वो चांसलर बन जाते हैं तो इसका एक टाइम पीरियड भी होगा, वो भी ज़रा व्यूअर्स को बताते चलें कितने साल के लिए वो चांसलर बनेंगे या बन सकते हैं। और उसके बाद अगर वो बन जाते हैं तो फिर वो विलायत या यूके मूव कर जाएंगे, तो फिर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, क्या वो ट्रेड ऑफ में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप के लिए छोड़ने के लिए मेंटली रेडी हो गए? अच्छा, अब ये है कि खान साहब चूँकि एक पॉलिटिकल सेलिब्रिटी भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट सेलिब्रिटी भी हैं और वो क्रिकेट सेलिब्रिटी भी हैं ना, इसलिए शायद मीडिया में सबसे ज़्यादा ज़िक्र उनका है एज़ कैंडिडेट। यहाँ पे मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 2 बातें और बताना चाहता हूँ। उसमें ये है कि जो और कैंडिडेट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें 2 ख़वातीन हैं, और अगर उनमें से कोई एक भी खातून इलेक्शन जीत जाती है, जो कि खुद भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, तो ये ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री की पहली फीमेल चांसलर होगी। अच्छा, आज तो तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की नहीं, फीमेल चांसलर नहीं बनी? फीमेल चांसलर, तो हमें ओह! इस फैक्टर को मिस नहीं करना अच्छा, चाहिए। अच्छा, अच्छा, उनका ये नाम है एलिश एंजेलिनी, ये फॉर्मर लॉर्ड एडवोकेट हैं स्कॉटलैंड की। ओके, और जो दूसरी खातून हैं कैस्ली हेफोर्ड, ये फॉर्मर चेयर शेक्सपियर रह चुकी हैं। ओके। तो ये दोनों अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और इनको एक देखा जाए तो जेंडर इक्वालिटी के हिसाब से एक सपोर्ट भी है इनकी, चांस तो है, राइट? चांस तो है आखिर। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अपने अंदर भी एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। एब्सोल्युटली, अब ऑक्सफोर्ड के अपने जो सर्कल्स हैं वो चाहते हैं कि कोई एकेडमिक बने चांसलर। राइट, अब तक देखने में ये आया है कि जो पॉलिटिकल या सोशल साइड की पर्सनैलिटीज़ हैं वो एज चांसलर लीड करती रही हैं ऑक्सफोर्ड की इस पोजीशन को, और उसके फिर काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, बट हमें इस फैक्टर को मिस नहीं करना, ये जो मैंने अभी आपको बताया है, राइट, राइट, राइट? तो बिल्कुल। अगर खान साहब कंटेस्ट करेंगे भी तो इतना आसान इलेक्शन नहीं ये होने जा रहा बिल्कुल ठीक है। कि हम समझ लें कि उनकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इस और टाइम वो सुपर डुपर पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रहे हैं, तो तो वो इट विल शायद बी अ स्मूथ सेल फॉर हिम। और ये कितने पीरियड के लिए होगा? 10 इयर्स, अगर जो कोई जो भी भी चांसलर जीतेगा वो बनेगा 10 इयर्स के लिए। 10 इयर्स हेड करना है। ठीक। थोड़ी देर के लिए हम एक सिनेरियो बनाते हैं, फर्ज करते हैं खान साहब जीत गए, जी,
تو جیت گئے تو کیا وہ 10 سال کے لیے آکسفورڈ کے چانسلر بن جائیں گے؟ پھر پالیٹکس چھوڑ دیں گے اپنے کریئر پیک ٹائم پہ، جب پاپولرٹی ان کے پاس انفینٹی ہے، رائٹ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خان صاحب نے جو نامینیشنز فائل کی ہیں، خان صاحب کی دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ اسٹریٹجک تھنکنگ کر رہے ہیں اور ایک تو وہ انوویشن کا سہارا لے رہے ہیں۔ اب ان کے جو اوپوننٹس ہیں، جس میں چاہے ایگزیکٹو اتھارٹیز ہوں، پولیٹیکل اپوننٹس ہوں یا کوئی اور ہو، وہ نہ انوویشن والی سائڈ پہ آ کے انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیپ کر پا رہے ہیں، نہ وہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی اسٹریٹجی لا پا رہے ہیں، رائٹ؟ اب اکانومسٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، دسمبر 2023 میں گلوبل ہیڈ لائنز بنی کہ جی عمران خان صاحب کا ایک آرٹیکل جو کہ آن انویٹیشن ہوتا ہے وہ اکانومسٹ میں پبلش ہوا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رکا نہیں، انٹرویوز ہیں چلے آ رہے ہیں۔ تو انٹرنیشنل لیول پہ یہاں ڈیولپڈ ورلڈ میں میڈیا بہت میٹر کرتا ہے، تو خان صاحب کی اسٹریٹجی چانسلر بننا نہیں ہے، خان صاحب کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی اٹینشن وہ گین کریں اور اس سے پریشر ماؤنٹ کریں کہ اب یو این سیکرٹری جنرل نے پچھلے مہینے کہا کہ جو خان صاحب کو جن کیسز میں اندر رکھا گیا ہے وہ آربیٹری ہیں، اٹ مینز ان کی لیگل بیس ہے ہی نہیں، پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ یو این کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور اینٹونی گٹرز نے یہ کہا ہے، رائٹ؟ اب اگر اس کے ساتھ آپ خان صاحب کے پہلے کے اور بعد کے انٹرویوز اور ایسیز اور آرٹیکلز ملا لیں اور اس کے ساتھ آپ یہ چانسلرشپ والا کینڈیڈیچر جو انہوں نے فائل کیا ہے، ابھی ہمیں نہیں پتا انہیں گو ہیڈ ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ دیکھیں تو ان کی اسٹریٹجی بڑی زبردست چل رہی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل پریشر ماؤنٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ فردر جو ہے نا کیسز میں یا کنویکشنز میں یا امپریزنمنٹ میں کوئی نئی مووز نہ لی جا سکے۔ رائٹ۔ لیکن اگر وہ الیکٹ ہوں گے پھر جانا تو پڑے گا۔ میرے خیال سے خان صاحب نہیں جائیں گے، وہ ود تھینک یو ڈکلائن کر دیں گے، اور پھر جو سیکنڈ ہوگا رن میں وہ بچ جائے گا۔ تو پھر پریشر کیسے بلڈ ہوگا؟ کیونکہ پریشر تو ابھی اکتوبر تک بلڈ ہو رہا ہے نا، جب تک الیکشن ہو نہیں جاتا۔ چلیں جی وکاس، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ آکسفورڈ کی جو چانسلر کے الیکشن ہے اس کی اہمیت کو ہائی لائٹ کیا ہے، عمران خان کی کیا کریڈینشلز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا، اور عمران خان کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ سو بڑے اچھے طریقے سے اس کو 3 پارٹس میں آپ نے بریک ڈاؤن کر دیا ہے اس ویڈیو کو ویورز کے لیے۔ اور ویورز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ بڑا انٹرسٹنگ یہ الیکشن ہے جو آنے والا ہے 28 اکتوبر کو، اس کو ضرور فالو کریں۔ یہ پہلے پاکستانی ہیں جو آکسفورڈ کی چانسلرشپ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے ایٹ لیسٹ ریڈی ہوئے ہیں، اور انہوں نے نامینیشن پیپرز بھی جمع کرا دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب، پہلے تو نامینیشن پروسیس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد پھر الیکشن میں کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، اسٹے ٹیون فار مور، جوائن ٹریکس۔